Hello friends, today I will discuss about that placenta in this which is a new term for that it is connected to that embryology. Okay, the placenta, it is found in that it is a one type of that connecting link in between mother and fetus. Okay, you can see that this is a picture of the placenta which is found in that fetus, and which is a link between that mother and fetus. Second thing is that it is made up by maternal tissue and fetus tissue. It is one type of that characteristics of mammals, and it is found in that eutherian mammals having this type of characteristics. Okay, and then placentation divided in humans on the basis, or also called as a placentation types on the basis on the mammals that are on the basis of the structure of placenta. ओके, तो प्लेसेंटा में कितने टाइप्स की टिश्यू होती है उसके हिसाब से प्लेसेंटा का टाइप्स होता है. ओके, so this is an overview of the placenta. The placenta, it is made up by that first of all the maternal tissue and fetus tissue, दोनों से कंबाइन होकर ये बनता है. ओके, यूथेरियन मैमल्स में ये दिखने को मिलता है. ओके, और द प्लेसेंटा, इट इज़ वन टाइप ऑफ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मदर एंड फीटस. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा. ओके, अगर हम बात करें प्लेसेंटा के फंक्शन की, तो उसका क्या क्या फंक्शन होता है. वी नो दैट इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट न्यूट्रिशन सोर्स. न्यूट्रिशन सोर्स प्रोवाइड करता है अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, फैटी एसिड्स, एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करता है. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग दैट वन टाइप ऑफ दैट एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी ये प्लेसेंटा वर्क करता है. ओके, और बहुत सारे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्रोजेस्टेरॉन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, जो हॉर्मोन्स है उसका सिक्रीशन प्लेसेंटा से होता है. ओके, प्रोजेस्टेरॉन का भी. ओके, हियर वन इज दैट द प्लेसेंटा, इट इज़ ऑल्सो द टाइप्स ऑफ दैट. यहाँ पर IgG जो एंटीबॉडी है वो फीटस को प्लेसेंटा थ्रू मिलती है. ओके, मदर में से. तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट protection, give the protection also, and it is also helpful for that ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट O2 एंड CO2. O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है. ओके, O2 जो है वो फीटस को देता है, और जो फीटस ने जो CO2 एक्सक्रीट किया है वो CO2 प्लेसेंटा थ्रू कहाँ पर जाता है, तो मदर के ब्लड में जाता है, एंड देन आफ्टर इट इज सीक्रेटेड दैट. ओके, और उसे बाहर एक्सपोज किया जाता है. ओके, देन आफ्टर इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में भी होता है, न्यूट्रिएंट्स के रूप में भी होता है, देन एंटीबॉडी भी प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर दैट पाथवे ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कैसे हम बाहर निकालें हमारे शरीर में से. तो जो फीटस है, जो फीटस उसकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगी, CO2 होगा. ओके, देन यूरिया होगा, तो उसका वो प्लेसेंटा थ्रू कहाँ पर जाएगा, तो प्लेसेंटा थ्रू मदर के ब्लड में जाता है. इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट यूरिया को निकालना शरीर में से बहुत ज़रूरी है. ओके, तो प्लेसेंटा थ्रू एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन सिस्टम का भी ये फंक्शन करता है. ओके, तो प्लेसेंटा हैविंग द मल्टीपल फंक्शंस which is connected to that fetus and mother. Then we are discussing that types of placentation in mammals. Okay, the first type is that epitheliochorial placenta. Second type is that syndesmochorial placenta. The third one is that endotheliochorial placenta.
fourth one is that hemochorial placenta, and the fifth one is that hemoendothelial placenta. Okay, this is a types of placentation which are only found in the mammals. Okay, the epitheliocorial placenta, which is found in that वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, राइट, लाइक दैट हॉर्स और काउ में जो है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है. देन सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा जो है अंगुलेट्स एनिमल्स में पाया जाता है. एंड देन आफ्टर एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो कार्निवोरस एनिमल में पाया जाता है. और हिमोकोरियल प्लेसेंटा, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द प्लेसेंटा विच आर फाउंड इन दैट हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा की हम बात कर रहे थे, तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा विच आर फाउंड इन दैट ह्यूमंस और ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्राइमेट्स. ओके, then after hemoendotheliocorial placenta which are found in that rabbits. Okay, this is a function, this is a types of placentation which are found in the different types of mammals. Then after we are discussing on that which type of tissue which are found in that placenta. Okay, we are already discussing that the placenta, it is a one type of that organ which is made up by that maternal tissue और fetus tissue. Okay, fetus tissue और maternal tissue से combine होकर ये placenta बनता है. Okay, अगर हम बात करें तो fetus के कितने लेयर होते हैं और जो यूटेरस के कितने लेयर होता है तो वो हम डिस्कस करते हैं, यानी कि मैटरनल के कितने लेयर्स होता है. यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल्स. ओके, देन मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू एंड मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स, दिस 3 लेयर्स विच आर कनेक्टेड टू दैट मैटरनल टाइप्स. ओके, मैटरनल से रिलेटेड है यानी कि मदर से रिलेटेड है. देन आफ्टर फीटल एंडोथेलियल सेल्स, फीटल कनेक्टिव टिश्यू and chorionic epithelial cells which are connected to that fetus. Okay. Here one is that the maternal endothelial cells जो है वो फर्स्ट वन है. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि maternal endothelial cells which is covered that maternal blood. Then after maternal connective tissue होती है, and then endometrial epithelial cells भी कहा जाता है इसे, विच इज़ आउटर लेयर ऑफ दैट यूटेरस. ओके, यूटेरस का क्या है, वो आउटर लेयर है. किसकी बात कर रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. ओके, देन यहाँ पर जो कोरियोनिक विलाई होती है, द कोरियोनिक विलाई, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट फीटस. ओके, द कोरियोनिक विलाई क्या करती है, तो कोरियोनिक जो विलाई है और ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोरियोनिक एपिथेलियल सेल्स, वो मदर के एंडोथेलियल सेल्स से कंबाइन होने के लिए ये कोरियोनिक विलाई है वो अपने उसके टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाती है और ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोवाइडेड द सरफेस एरिया. ओके, देन फीटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन दैट फीटस एंड फीटल एंडोथेलियल सेल्स. तो जो न्यूट्रिएंट्स होगा, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स, देन मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, देन मैटरनल एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल्स, कोरियोनिक एपिथेलियल सेल्स, देन फीटस कनेक्टिव टिश्यू एंड देन फीटस एंडोथेलियल सेल्स को पार करते हुए फीटस में एंट्री लेता है. ओके, तो 6 टाइप्स के सेल्स के लेयर को पार करने के बाद ही फीटस को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है. ओके, इट इज़ वन टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन. यहाँ पर हमने जो बात की कि 6 लेयर्स जिस प्लेसेंटा में पाए जाते हो उस प्लेसेंटा को कहा जाता है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा. ओके, एंड देन आफ्टर वी नो दैट देयर आर 5 टाइप्स प्लेसेंटा के 5 टाइप्स हैं. उसमें से जो सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा है,
syndesmocordial, okay, which is found in that ungulates animal. उसमें क्या होता है, तो सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा में मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स से यहाँ पर मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स जो है वो होती नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स जो है वो होती नहीं है, ओके। हम बात कर रहे थे सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा की, तो सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा में क्या होता है, तो मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स पाई नहीं जाती, ओके। देन आफ्टर मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, तो डायरेक्टली जो ब्लड है मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू में आएगा मदर का। देन आफ्टर एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल्स के बाद कॉरियोनिक विलाई एंड देन फीटल कनेक्टिव टिश्यू एंड देन फीटल एंडोथेलियल सेल्स, ओके। देन आफ्टर अगर हम बात करें एंडोथेलियल प्लेसेंटा की, ओके, तो एंडोथेलियल प्लेसेंटा में क्या होता है, तो एंडोथेलियल प्लेसेंटा में 3 के 3 जो लेयर है, अगर हम बात करें यहाँ पर 3 जो है वो क्या है, यूटेरस के लेयर है। तो यहाँ पर हमने बात की कि मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स जो है वो क्लियर आउट हो गया है, यानी कि वो चला गया है, ओके। देन मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज डीजनरेट हो जाती है। ओनली फॉर ओनली एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल्स ही अगर बाकी रह जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट एंडोमेट्रियल एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, ओके। यानी कि यहाँ पर ओनली फॉर ओनली एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल्स ही हैं विच आर ओनली फॉर ओनली फाउंड इन दैट कार्निवोरस एनिमल्स, ओके। देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेंटा, इट इज कॉल्ड दैट हीमोकोरियल प्लेसेंटा। द हीमोकोरियल प्लेसेंटा में क्या होता है, तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा विच आर फाउंड इन दैट ह्यूमंस और ऑल्सो हैविंग द प्राइमेट्स, ओके। तो उसमें क्या होता है, तो जो मदर के यानी कि यूटेरस के जो भी जितने भी लेयर्स हैं, मैटरनल के जितने भी लेयर्स हैं, वो सारे के सारे डिजनरेट हो जाते हैं। ओनली फॉर ओनली द मदर का जो ब्लड है वो डायरेक्टली कॉरियोनिक विलाई से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। दिस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा विच आर फाउंड इन दैट हीमोकोरियल टाइप प्लेसेंटा विच आर फाउंड ह्यूमंस, ओके। देन आफ्टर अगर हम डिस्कस करें कि हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा कहाँ पर पाया जाता है, तो हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा में क्या होता है, तो हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा जो है वो कॉरियोनिक एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो भी डीजनरेट हो जाते हैं, और यूटेरस के भी 3 के 3 जो लेयर्स हैं वो भी डीजनरेट हो जाते हैं। तो क्या होता है, तो जो मदर का जो ब्लड है वो डायरेक्टली फीटस कनेक्टिव टिश्यू से क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा which are found in that rabbits, okay, and this type of placenta it is called that hemoendothelial placenta, okay. See, you can see that these 3 examples you can get better idea. Here one is that epitheliochorial placenta, okay. The epitheliochorial placenta के types हैं यहाँ पर horses, swines and ruminants, okay. In this epitheliochorial placenta you can see that maternal layers यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं maternal layers। तो यहाँ पर क्या है, epitheliochorial placenta, then connective tissue है और uterine endothelium है, ओके। देन सेकंड हम बात करें एंडोथेलियल कोरियल प्लेसेंटा की, तो यहाँ पर ओनली फॉर ओनली यूटेराइन एंडोथेलियम ही होता है, ओके। दिस इज एग्जांपल्स ऑफ द डॉग्स एंड कैट्स, okay. It is found in that carnivorous animal. Then third one is that hemochorial placenta which are found in that humans and rodents. Humans and rodents में पाया जाता है this type of placenta. तो आपको अगर पता चल गया है कि यहाँ पर प्लेसेंटा का क्या रोल है हमारे मैमल्स में, हमने उसके टाइप्स देखे प्लेसेंटेशन के, ओके। तो यू कैन गेट द बेटर आइडिया फॉर दैट एंड विच दैट एग्जाम्पल्स, ओके। आई होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ गिव मी अ कमेंट. थैंक यू.